नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक दुखद समाचार आ रहा है। एक लावण्या नाम की बच्ची जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ जाने से पहले उसके घर में एक मैरी नाम की औरत आया करती थी और उनके परिवार से कहा करती थी कि तुम धर्मांतरण कर लो। अगर तुम धर्मांतरण कर लेते हो तो तुम्हारे परिवार, तुम्हारी जो शिक्षा दीक्षा है, तुम्हें फ़ायदे होंगे और सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन उस परिवार ने उसको मना कर दिया और 2 साल तक वो इसी प्रताड़ना को झेलते रहे। यहाँ जो बच्ची है वो एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ी थी। उसे कहा गया कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, जैसे कि मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी होता है कि हिंदू बच्चों को बुला लिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उन पर मानसिक प्रताड़ना से दबाव डाला जाता है। उसके बाद वो बच्ची के मन में ये डाला गया कि तुम चेंज हो जाओ, तुम अच्छी नहीं हो, तुम नीच हो, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है। उसको बार बार ये प्रताड़ना दी जानी चली गई। लेकिन मुझे अंदर की खबर ये भी आ रही है कि उस बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हो रहा था। जिस तरह से आप उसका फेस वगैरह भी देख सकते हैं और जिस तरह से उसके साथ वो इतनी मानसिक प्रताड़ना, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इन जगह पर सेक्सुअल हरासमेंट भी बच्चों के साथ होता है जो अपने माँ बाप को नहीं बता पाते। और माँ बाप को अगर पता भी चल जाता है तो माँ बाप इसलिए नहीं बोल पाते कि कहीं मृतक बच्ची का, या अगर बच्ची जीवित भी रह गई तो उसके साथ कोई इसको कोई गलत ना समझ ले, इसलिए वो सोच कर भी नहीं बताते। लेकिन जैसा कि मुझे जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनके थ्रू ये पता चला कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बच्चों के साथ ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट भी होते हैं, उनको प्रताड़ना दी जाती है सेक्सुअली भी। और वो इतनी प्रताड़ित हो गई कि बच्ची ने अपने जीवन को अंत करने का सोच लिया। सोचिए, जिसके फादर का नाम मुर्गी नंदनम है, यानी कि भगवान मुर्गन के नाम पर है, और नंदनम यानी कि श्री भगवान विष्णु और शिव के नाम, शिव और भगवान कृष्ण के नाम पर मिला जुला नाम है, जितना मैं समझ पा रही हूँ। मुर्गन भगवान विष्णु या महादेव ही होते हैं, और नंदनम मतलब उनका बेटा, या फिर नंदनम ये श्री कृष्ण के से भी रिलेटेड होता है। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुर्गन तो भगवान का नाम है। आप सोचिए वो उस बच्ची की आस्था कितनी गजब की रही होगी, और उस बच्ची को केवल हिंदू होने की सज़ा मिली। जिस जगह पे वामपंथी गवर्नमेंट जो है इस तरह से कर रही है कि केरला के कोर्ट ने इस तरह के वामपंथी जज बैठे हुए हैं कि केरला की कोर्ट ने जो नन के साथ बलात्कार हुआ था, जो कि प्रूफ हो गया था, उस तक को बाइज्जत बरी कर दिया गया। सोचिए इस देश में क्या हो रहा है। ये कांग्रेसी वामपंथी शासन जितने भी हैं, डीएमके वगैरह हैं, ये किस तरह की गवर्नमेंट ला रहे हैं, किस तरह से गवर्नमेंट चला रहे हैं। और I would like to request the people of Tamil Nadu, especially the Hindu community or the people who really believe in democracy, please stand up against this crime. Don't think that you are a Christian and today you are able to oppress the Hindus there, and you will favor these heinous act committed by these missionaries. अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक क्रिश्चियन हैं और ऐसे हेनियस क्राइम्स जो हैं जो हिंदूज के विरुद्ध मिशनरीज कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इसे फेवर करेंगे, इसे जस्टिफाई करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप अमानवीय कार्य कर रहे हैं और ये भगवान की दृष्टि से, ऊपर वाले की दृष्टि से बहुत गलत है। आप अपना मानिए, वो अपना मानेगी, क्या प्रॉब्लम है। आप फंड ले रहे हैं गवर्नमेंट से, हिंदू मंदिरों से, और इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आज आपको राइस बैग फ्री दिया जा रहा है। राइस बैग किसका फ्री दिया जा रहा है? ये जो हिंदू आपके फार्म्स में काम करते हैं ना, फार्मर्स हैं, ये और जो टैक्स पेयर हिंदू है, बाकी के 2-4%, 5% जो टैक्स देते हैं, ये टैक्स मायने नहीं रखता। जो बाकी के लोग जो टैक्स देते हैं, ये मायने रखता है। ये जो पैसा जा रहा है ना, जब तक हिंदू मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तब तक तुम वेटिकन जा रहे हो, इजराइल जा रहे हो। कितना देश का दुर्भाग्य देखिए। इजराइल जाने का, वेटिकन जाने का जो पैसा है वो भी गवर्नमेंट दे देती है हमारी। हज जाने का पैसा है वो भी गवर्नमेंट देती है। उसके बदले में हमें क्या मिलता है? हमारी लाशें तैयार करी जाती हैं। या नक्सलाइट जो है, इनका धर्म क्या, इनका रिलीजन क्या रहता है? ये नक्सलाइट जो रहते हैं, इनको भी धर्मांतरण करा जाता है। जो जंगल की लड़ाई लड़ते थे, इनको भी ये ईसा मसीह का
चोला पहना दिया जाता है। अब आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, हमसे पैसे लेकर, हमारे टैक्स पर जीकर हमारी ही बेटियों को मारा जाए और हमारी ही ज़मीनों पे कब्जा करके प्रधानमंत्री आवास के उस पे आप अपने चर्च चलाओ, फिर चर्च से पैसा जमा करके छत्तीसगढ़ का अमलापुरम आंध्र प्रदेश भेजो, ऐसे वो पैसा रोटेट हो। और वैसे कहेंगे कि हिंदू धर्म में तो बड़ा पैसा लगता है यज्ञ वज्ञ करने पर, हमारे वहाँ आ जाओ और वहाँ चर्च में एक गरीब मजदूर तक को 75 रुपये जमा करवाते हैं। इस तरह से इनकी सोच है दोस्तों। ये लावण्या के साथ जो इस बच्ची के साथ हुआ है, इसने आत्महत्या करी है, इसका बयान भी लिया गया है मृत्यु से पहले। मुझे तो ये लगता है कि डॉक्टर उसको बचा भी सकते थे, पता नहीं उसको जानबूझ के ही मौत के घाट उतारा गया। क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा ज़कात फाउंडेशन क्या कहती है, हमारे वकील बनेंगे, हमारे जज बनेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग भर देंगे। जो महबूबा मुफ्ती इतनी गाली देती है भारत को, उसकी बेटी जो है हमारे यूके में जो हमारा काउंसलेट है, हमारे जो राजदूत का ऑफिस है, काउंसलेट है, वहाँ पर वो कार्य करती है। तो क्या वो अपने पिता जो कि पाकिस्तानी है, आधा पाकिस्तानी मूल का है, उसको वो ये चीज़ें पास नहीं कर सकती डॉक्यूमेंट? तभी तो हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका प्रेम पाकिस्तान है, जिनका प्रेम वेटिकन है, जो जॉर्ज सोरोस से पैसे लेकर भारत में धर्मांतरण के गैंग चला रहे हैं। जहाँ पर जो एंटोनियो माइनो है आंटी, वही पूरे भारत में गैंग चला रही हैं। और इस गैंग का सरगना अरविंद केजरीवाल भी मेरे को लगता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी आई है, पहाड़ों में भी आप देख रहे धर्मांतरण हो रहे हैं। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी, वामपंथियों का गढ़, जहाँ जहाँ काबिज हो रहा है या अपने फन पसारना चाह रहा है, वो फ्री की बिजली और फ्री का राशन, जैसे राइस बैग फ्री, सामने से जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं वो चावल का बोरा फ्री देने की बात करते हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल एक क्रिप्टो क्रिश्चियन टाइप का आदमी हर चीज़ फ्री में देने की बात करता है। ये जो फ्री की प्रथा है कि लोगों को इतना गुलाम बना दो कि हर चीज़ फ्री में बांटो, फिर उनका शोषण करो, उनसे सब कुछ छीन लो, फिर वेनेजुला की तरह 20 किलोमीटर की लाइन पे खड़े रहना एक दूध का पैकेट लेने के लिए। दूसरे 2 दिन के बाद नंबर आएगा, तब तक बच्चे घर में भूखे मर गए होंगे। और ये सब ऐश तुम्हारे हर बार की तरह बोल रही हूँ तभी तक हैं जब तक हिंदू हैं। और हिंदुओं को अब सतर्कता की आवश्यकता है। लावण्या हो या भगवंत निशांत जी जैसे लोग, अपराध चाहे लव जिहाद का हो या धर्मांतरण का, ईसाई धर्मांतरण का हो या मुस्लिम लव जिहाद धर्मांतरण का, इन दोनों में ही आपको अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे लोगों के अकाउंट नंबर पता करके, और कुछ वॉलंटरी वकील जो अपने वकील हैं। और मैं आज हिंदू समाज की बेटियों से एक अपील करती हूँ, आप अगर जिहादी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो श्रीलंका के डॉक्टर की तरह आपके साथ जिहाद करने की कोशिश करता है। अगर आप आज न्यायालय में जाते हैं तो आपको जज वही फैसला सुनाने की कोशिश करता है जो उसके दिमाग में 7वें आसमान का कंसेप्ट है। इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ये कहें कि आवारागर्दी छोड़कर वकील बनने की तैयारी करो, IAS ऑफिसर बनने की तैयारी करो। मैं वाल्मीकि हिंदू लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हिंदू लड़कियों, वाल्मीकि हिंदुओं से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों के पास आरक्षण है, कृपया पढ़ाई करें। और कोई अगर वाल्मीकि लड़की या लड़का होशियार है और हिंदू धर्म में आस्था है, उसकी अच्छे से निभाता है, ऐसे बच्चों को भी हमने सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे लड़कों को खुलकर, लड़कियों को खुलकर मदद मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों, ऐसे तबके को, लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनके अपने लोगों के साथ सही व्यवहार, न्याय संगत कार्य करना चाहिए। यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं और आप वाल्मीकि हिंदू हैं तो आप अपने इलाज को अपने लोगों तक अच्छा करिए। आप फीस लीजिए, लेकिन कम से कम हमें ये तो उम्मीद रहेगी कि आप बच्चे को भ्रूण में नहीं मारेंगे। कम से कम ये तो उम्मीद रहेगी कि आप किसी जिहादी डॉक्टर की तरह गर्भाशय नहीं निकालेंगे। तो ये उम्मीद तो हम अपने लोगों से कर सकते हैं। कम से कम हमें ये अपने जज से ये तो उम्मीद रहेगी कि वो
हमारा अगर हमारा साथ ना दे, कम से कम गलत फैसला तो ना करे। हम अपराधी हैं तो हमें सज़ा दो, लेकिन हम अपराधी नहीं हैं तो कम से कम हमारे साथ अन्याय तो ना करे। इस प्रकार से हमें अपने लोगों को प्रेरित करना होगा। केवल वाल्मीकि हिंदू ही नहीं, बाकी लोग जितने भी हैं, आप कृपया करके डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और जुडिशरी में जाइए, क्योंकि जुडिशरी में, स्वास्थ्य में और शिक्षा में और कानून में आप जाइए, वरना ये आपको हर तरह से प्रताड़ित करेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे बीमार होकर, मानसिक तनाव में, तो पागल बना दिया जाओगे। कोई औरत गर्भवती है तो गर्भाशय निकाल देंगे, बच्चे को निकाल देंगे, बच्चे को मार देंगे। तो इनसे बहुत बड़े खतरे हैं। जैसा कि आपने राजस्थान में भी सुना होगा कि एक महिला से कहा, गरीब महिला से, कि भैया कि तुम धर्मांतरण कर लो, मैं तुम्हारा इलाज फ्री में कर दूंगी। तो इस भारत में इतने सारे वो हो रहे हैं। मुझे याद है, मैं एक नन से मिली थी, हालांकि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ, तो बचपन में हमें बाइबल मिलती थी, हमारा पूरा बॉडी चेक करी जाती थी, एक लेप्रेसी के बहाने कि कोई बच्चों को कोड़ वोड़ तो नहीं हो गया, तो हमारी बॉडी चेक होती थी। क्रिश्चियन मिशनरीज पूरे आते थे, तो हम सोचते कितने अच्छे हैं। लेकिन मैं जो बाइबल पढ़ती थी तो मैं देखती थी कि अरे ये तो कॉमिक बुक की तरह है, ये तो नागराज की तरह ही है, जैसा नागराज है वैसा ये भी कमाल कर रहा है। मुझे नागराज बनने का बहुत शौक था ना, मैं ये लगा लेती थी कोल तार का, एक कोल तार होता था अपना हमारे वहाँ काम करने वाला था हीरा, उसको भी लगाती थी, अपना भी, तो मैं राजा बनती थी कोल तार का ऐसे। फिर मार खाती थी क्योंकि बाल चिपक जाते थे ना, मेरे बाल छोटे छोटे थे, कल में थी, तो वो यूं बना के कोल तार का यूं डंडा खड़े रखना, तो मुझे बड़ा शौक था। तो मुझे लगता था यीशु मसीह भी कोई ऐसा ही कॉमिक करेक्टर है, क्योंकि ऐसा था कि वो हाथ रख देता था तो चमत्कार हो जाता था, वो प्रभु का बेटा था। तो हालांकि मेरी बाइबल तो अंग्रेज़ी में थी, तो आप सोचिए मैं कभी किसी से इम्प्रेस नहीं हुई। एक लड़की थी शिल्पा डेविड नाम की, वो कहती थी कि हम पांडे थे, मेरे दादाजी पुजारी थे, और वो मुझे ये बताती है 5th क्लास में कि तेरा जो शिव है, जिसकी तू भक्त है ना, उसका वो जो हार पहनता है वो शैतान है। तो उसने मुझे इतनी बातें बोली कि मेरी 2 दिन तबीयत ख़राब रही। जब मैं तीसरे दिन स्कूल आई तो मैंने पूछा वो लड़की कहाँ है, उन्होंने बोला सीढ़ी पे खड़ी है। मैंने उसे धक्का दिया और मैंने बोला खबरदार अगर मेरे भगवान के लिए ऐसी बातें करी। सोचो, मैं बच्ची थी और मेरी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि सर ऐसा घूम गया। वो ऐसी बातें 5th में पढ़ने वाला बच्चा, उसको तुम यही बातें बोल रहे हो, घुमा घुमा के तुम्हारा भगवान शैतान है, काली माता डायन है, पता नहीं क्या 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 बातें। सोचो उस क्रिश्चियन लड़की को क्या क्या बातें बता रही थी, जबकि उसके जो दादाजी थे वो पुरोहित रहे, पांडे। अब सोचिए, वो शिल्पा पांडे से वो शिल्पा डेविड बनी, तो उसकी ये सोच थी। उसने मुझे धर्मांतरित करने की कोशिश करी, उतनी छोटी लड़की ने। तो सोचिए हम क्या थे। आज वो मुझे सुन भी रही होगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ उसने मुझसे क्या कहा था। और अच्छा है, मैं तो उसको कोर्ट में नंगा कर दूँगी, क्योंकि अगर ऐसे लोग, इन लोगों के बारे में पता चलना चाहिए। सोचिए वो जब उस टाइम पे धर्मांतरित कर दी होगी, उसने कितने लोगों को हो सकता है कर दिया हो। तो एक व्यक्ति को, जो अगर मान लीजिए किसी काम करने वाली को भी धर्मांतरित करते हैं ना, मुझे याद आ रहा है कि हमारे घर में एक औरत काम करती थी, सांवली थी, बहुत सुंदर। मैंने मतलब सांवली इन द सेंस बहुत ज़्यादा डार्क, लेकिन इतनी सुंदर, मैंने इतनी डार्क इतनी सुंदर लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इतनी सुंदर वो लड़की, मतलब कॉम्प्लेक्शन कहते हैं ना ब्लैक ब्यूटी, वो रियल ब्लैक ब्यूटी उसकी। क्योंकि मेरे लिए नैन नक्श खूबसूरती है, जो आपके आँख नाक होते हैं, ये मेरे लिए खूबसूरती होती है। मेरे लिए कलर खूबसूरती नहीं है। कलर बस काले हो तो एक सा होना चाहिए और गोरे हो तो एक सा होना चाहिए। मतलब वो क्या है ना, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए वो मेरे, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा ये लगता है कि भगवान ने हमें नीट एंड क्लीन बनाना चाहिए, हम चाहे काले हों या गोरे हों। तो मुझे क्लीन स्किन अच्छी लगती है। अब नहीं है तो भगवान क्या करें, कभी कभी हमारा भी हो जाता है ख़राब, सभी का होता है, इंसान है। तो एनीवेज, तो मेरे से कहती है, मैडम दीदी जी आपने हाथ में क्या पकड़ा है? मैंने कहा गणपति। तो बोलती है अरे ये मत पकड़ो। मैंने कहा तुझे क्या हो गया? तो पापा ने मुझे बताया कि भैया 1 हफ्ते से क्रिश्चियन मिशनरी के चक्कर में पड़ गई है। पहले तो उसने कहा मेरा पति ने शराब पीनी छोड़ दी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसके पति ने उसे खूब डंडे मारे। बोला दिन भर यही प्रार्थना करती है, घर में खाना नहीं बनाती, कुछ नहीं करती, बच्चे नहीं पालती। तो उसका भी यही हो गया था।
उसका जितना वो उसके पति को कुछ बेहोशी की दवा दे देते होंगे, 2-4 दिन बेहोश रहा होगा, तीसरे चौथे दिन उसका उतर गया वो, तो उसके पति ने फिर वही कर दिया जो उसको कि भाई मेरा पति तो शराब छोड़ दिया यीशु मसीह के वहाँ आके। तो भाई ये सब ऐसे जाहिल बने में मत पड़ो। हमें देखो, हमारे नैन नक्श देखो, क्या हम उनकी तरह हैं? हम तो नहीं हैं उनकी तरह। और वहाँ जब जाते हो ना, वो तुम्हें सेकेंड हैंड मानते हैं इंडियंस को। अगर तुम क्रिश्चियन बनते हो तो क्रिश्चियन तुम्हें वो तुम्हारी मजाक उड़ाएगी, यू आर क्रिश्चियन, यू आर क्रिश्चियन, ओके, यू गो टू चर्च। वो तो चर्च भी नहीं जाते, वो पूछते हैं यू गो टू चर्च ऑन संडेज, आई डोंट गो, एक्चुअली आई वर्क। वो जैसे कोई ऑनलाइन में भी वर्क कर रहे हैं तो कहते हैं आई वर्क, हमारे पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो भी ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो भी ऑर्थोडॉक्स होते हैं बहुत, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो नाम के क्रिश्चियन हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। एक संडे मिल रहा है, एक सैटरडे मिल रहा है, अपनी लॉन्ड्री करते हैं, अपना कार्य करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ जो नकली वाले हैं इनके पास बड़ा टाइम है, वो प्रसाद भी खा लेते हैं, वो उनको अगर कोई रिलीजन अच्छा लगेगा तो उसकी और उस पर जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ वाले तो ऐसा शक्ल लेकर हम तो जीसस के वंशज हैं। अच्छा भैया, जिसको अपने बाप का नहीं पता तुम वहाँ उसके बाप का उसके तुम बाप बन रहे हो, है ना, वो तुम्हारा बाप बन रहा है। खैर एनीवेज गाइस, बताओ, एक बच्ची जो है इसके भेंट चढ़ गई और ये गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा संशोधन की ज़रूरत है और इनको फंडिंग बिल्कुल बंद करनी चाहिए इन क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, क्योंकि एनजीओज बंद हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो उनको समर्थन देती हैं, इस तरह से ये कार्य करती हैं। इनकी भेंट लवनिया जैसी लड़कियां चढ़ती हैं, ना जाने कितनी लवनिया कितनी निकिता तोमर हो रही होंगी, ये मैं दोनों बातों को समझिए आप। ना जाने कितने लव जिहाद के केसेस हो रहे होंगे, ना जाने कितने क्रिश्चियन ईसाई मिशनरियों के जो मीठा जहर है, ईसाई मिशनरी बहुत मीठा जहर है, ये मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जब मैं एक सिस्टर क्लैरजा से मिली तो सिस्टर जो थी, मैं और वो एक साथ थे, तो हमारी बातें होने लगी। उन्होंने मुझे केक ऑफ़र करा तो मैंने बोला पहले आप खाइए, कुछ मिला तो नहीं है। हंसने लग गई, क्योंकि मैं तो अवेयर हूँ, क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ स्टार्टिंग में। तो केक उन्होंने मुझे खिलाया, मैंने खाया, क्योंकि उस समय टाइम ऐसा था, 5-6 साल पुरानी बात है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नंबर लिया, मैंने अपने असिस्टेंट का कांटेक्ट नंबर दिया था उनको। बाद में उसने कहा मैडम बहुत ज़िद कर रही हैं, बात कर लो। तो फिर मैंने कहा चलो बुज़ुर्ग लेडी हैं और इनके दिन भी कम है, बात कर लेती हूँ। फिर मैंने उनसे बात करी तो वो रेगुलरली हर हफ्ते मुझे फ़ोन करती थी, कैसी हो, क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी है, मेरे लिए बड़ी प्रार्थना करती थी। उसके बाद वो इनडायरेक्टली मुझसे मेरी ओपिनियन पूछती थी, क्योंकि वो उस पर हाथ डालते हैं, मैंने देखा है उस पर हाथ डालते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो अपने रिलीजन को लेकर, उस पर हाथ नहीं डालते जो कंफ्यूज्ड नहीं है। वो मुझे प्यार से मोल्ड करती थी, मेरे पास आना, हमारा यहाँ पर चर्च है, हमारा स्कूल चलता है। उन्होंने कहाँ बताया था मुझे, कहीं शाहजहाँपुर या कहीं इसी जगह कुछ बताया था मुझे अपना वो। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ हमारा वो चलता है, तो यहाँ आना, यहाँ पर बात करेंगे। अभी वो पता नहीं ज़िंदा है कि मर गई, क्योंकि कोरोना हुआ था तो शायद बहुत सारे लोगों का हुआ है। तो मुझे, क्योंकि नहीं तो उनका फ़ोन ज़रूर आता था मुझे। तो हालांकि मैं नॉर्मली बातें तो अच्छी करती थी, लेकिन मैं समझती थी इसके पीछे एजेंडा क्या है। क्योंकि अगर मैं एज अ हिंदू गर्ल भी वहाँ चले जाती, एज अ हिंदू वुमेन भी वहाँ चले जाती, तो एक प्रचार हो जाता कि देखो प्राची अधिकारी यहाँ आई है, तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं बिलीव करती है। क्योंकि मैंने ये दिल्ली में भी देखा था, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक बार चर्च गई, तो मैं तो गई थी खाना खाने के लिए। उन्होंने, जब स्टूडेंट थी तब की बात बता रही हूँ, तो मैं ऐसे अपने दोस्तों के साथ चली गई कि फ़ैशन करना है, शॉर्ट्स पहननी है आज डेनिम की और वाइट कलर का छोटा टॉप पहना है, तो मैं चर्च जाऊँगी इनके साथ, दोस्तों के साथ। मैं चर्च गई, वहाँ मैंने देखा कि मेरे पड़ोस की लड़की आई हुई है। तो मैंने कहा तुम क्यों आई? तो बोल रही आपको देखा इसलिए आ गई, जब आप आती हो। मैंने कहा अच्छा, मेरे जाने से और लोग आने लग गए हैं। तो मैंने जाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे हाथ में तो गणपति रहता था। मैं तो वहाँ, जैसे बच्चे होते ना कि यार अच्छा वो होगा, मेरे फ्रेंड्स ने कहा वहाँ पर ना अच्छा लंच है आज, वहाँ पर लंच है, चर्च की तरफ से लंच है। तो वो क्रिश्चियन थे मेरे फ्रेंड्स, तो मैं वहाँ चले गई।
क्योंकि स्टूडेंट थे तो मैंने कहा कि यार ठीक है लंच वहीं करेंगे, उससे क्या होता है, हालेलुया जीसस हालेलुया हालेलुया करा उधर पे। हाँ मुझे क्या मालूम मेरे करने से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने देखा वहाँ पर जब 2-4 लड़कियाँ आने लग गई हैं, और किसको देखकर, मुझे देखकर, मैंने बोला भैया इसको इंस्पायर नहीं करना है। फिर मैंने उनको बताया कि भैया मैं तो बड़ी तगड़ी पूजा करती हूँ, मैं पूजा पाठ वाली हूँ। तो बोली आप तो वहाँ जाती हो। मैंने कहा अरे वो तो मैं ऐसे ही जा रही थी, मेरे फ्रेंड थे, तुम लोग क्यों आए? उनके फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही आ गए। तो ऐसे ही आना शुरू करते हैं। वो कहता है किसको प्रॉब्लम है, तुम्हें प्रॉब्लम है, बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। डियर जीसस क्राइस्ट, माई फ्रेंड, माई सिस्टर प्राची इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम, प्लीज़ solve her all the problems, please take care of her please remove all pain from her life in the name of Jesus, amen, hallelujah, amen, amen, amen। ऐसे करके हालेलुया आमीन करके वो लोगों को बरगलाते हैं वहाँ पर। ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं किसी झांसे में नहीं आती ना, आपको पता है, क्योंकि मेरी तगड़ी आस्था है महादेव और अपने उसमें। क्योंकि जो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, जो लोग की जिनको धर्म शिक्षा नहीं दी जाती, वो लोग ही धर्मांतरण करते हैं। अब ये देखिए बच्ची कितनी अच्छी थी, जान दे दी अपनी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि अपना अस्तित्व नहीं छोड़ना है हमको। किसी के साथ उठिए बैठिए, लेकिन जो आपके धर्म की हानि करे उसकी संगत छोड़ दीजिए। मैंने हर उस व्यक्ति की संगत छोड़ी जो व्यक्ति मेरे धर्म के खिलाफ बोला। मुझे नुकसान हुआ, लेकिन वो टेम्पररी हुआ, क्योंकि जो नुकसान मुझे बाद में होता, मेरे धर्म की हानि का होता, वो बहुत बड़ा होता। इसलिए मैंने बड़े नुकसान को रोक लिया होने से, बड़ी हानि को रोक दिया छोटी हानि करके, ठीक है ना। पेपर गांधी बाबा के नोट की हानि ज़्यादा बड़ी हानि नहीं है, लेकिन हानि अगर आपके चरित्र की, और आपके चरित्र मतलब आपके धर्म की हानि हो गई, तो आप वो जो बाकी के आने वाले जीवन की संभावना है वो भी ख़त्म हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं बच्ची के बारे में? जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस बच्ची की आत्मा को शांति दे और इसके माँ बाप को हौसला दे कि वो इस दुख की घड़ी से उबर पाएँ, और गवर्नमेंट इनको न्याय दे। और हाँ, अगर इनको कोई भी आर्थिक उसकी मदद की ज़रूरत है तो हम सबको सामने आना चाहिए। और इफ़ एनीबडी फ्रॉम तमिलनाडु इज़ लिसनिंग टू मी, please provide this lady's phone number or any contact in any or account number where we can send some money for them, or ask people to contribute and send directly to this lady. Why I'm speaking right now in this, why I'm speaking on this regard, because I want people to understand if they are not able to understand Hindi. सो प्लीज़ आप लोगों से मदद की ज़रूरत है कि आप लोग अगर कोई भी तमिलनाडु से मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस औरत का पता करिए, और अगर ये औरत का पता लग जाता है तो प्लीज़ इनका अकाउंट नंबर और इनका फ़ोन नंबर साझा करें, ताकि हम इनकी मदद के लिए लोगों से फ़ंड रेज़ करवा पाएँ, जो कि डायरेक्टली इन्हें जाएँ। इनका नंबर हो, इनका जो भी हो अकाउंट नंबर, उस पर डायरेक्टली जाएँ, क्योंकि हमारे समाज का उत्थान होना बहुत ज़रूरी, ताकि उनको पता चले कि हम उनके साथ हैं, और जो भी वकील हैं वो उनके साथ खड़े हों। हालांकि मेरे कुछ मित्र हैं वहाँ पर, मैं उनसे बात करूँगी और उनसे कहूँगी कि इनके लिए खड़े रहें, उनको न्याय दिलाने में मदद करें। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से कोई हेल्प करना चाहते हैं, सहयोग